जमाई होते हुए भी बेटी जैसा फर्ज निभाया। सुर्ख लाल जोड़े में 16 सिंगार किए हुए वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी खूबसूरती उसकी आंखों का दर्द छुपाने में नाकामयाब थी। अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े खड़ी वह यही कह रही थी, मुझे माफ़ कर देना पिताजी, मुझे माफ़ कर देना पिताजी। 7 साल पूर्व खन्ना साहब के घर में बहुत रौनक थी। उनकी छोटी बेटी कनिका का आज विवाह था। घर में शहनाई की ध्वनि गूंज रही थी। छोटे छोटे बच्चों के हंसी ठिठोली की आवाज़ आंगन को महका रही थी। घर मिठाई व पकवान की खुशबू से सुगंधित था। सारे नाते रिश्तेदार आ चुके थे और सब तैयार होने में व्यस्त थे। खन्ना साहब ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह पिछले साल ही संपन्न किया था और वह अपने नए घर में बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी छोटी बेटी के लिए भी अच्छा घर परिवार ही देखा था। बारात समय पर आ गई थी और जयमाला की रस्म भी हो गई थी। मोहल्ले पड़ोस वाले खाना खाकर जा चुके थे और जिन रिश्तेदारों के छोटे बच्चे थे वह भी बच्चों को सुलाने के लिए जा चुके थे। कुल मिलाकर फेरों की रस्मों के लिए कैमरामैन और कुछ नज़दीकी रिश्तेदार ही बचे थे। जब दूल्हा और दुल्हन को फेरों के लिए बुलाया गया तब लड़के के पिताजी ने खन्ना साहब से कहा, सब इंतज़ाम बहुत बढ़िया था, पर आप तो जानते ही हैं कि हम दान दहेज में विश्वास नहीं रखते और ना ही हमने आपसे मांगा। नितांत अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, इसलिए वह अपनी दुकान के साथ वाली दुकान भी खरीदना चाहता है। उसका व्यापार बढ़ेगा तो आपकी बेटी ही राज करेगी। पैसों का इंतज़ाम हो गया है, केवल 10 लाख की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप फेरों से पहले 10 लाख का इंतज़ाम कर दीजिए। खन्ना साहब अपने समधी के मुंह से इतनी बड़ी रकम की मांग सुनकर भौचक्के रह गए। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने अपने समधी से इस तरह की मांग की बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, मैं 1 महीने में पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। इतने कम समय में मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? खन्ना साहब के समधी अपनी बात पर बिल्कुल अटक गए। वह उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा मालूम होता था जैसे खन्ना साहब के समधी शादी करना ही नहीं चाहते हो। सभी ने उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने अपने बेटे को फेरों के लिए बैठने ही नहीं दिया। जब वह बारात वापस लेकर जाने लगे तब सदमे में खन्ना साहब को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। बेटी की डोली उठने के बजाय खन्ना साहब की अर्थी उठ गई। अपने पिता की मृत्यु के लिए कनिका स्वयं को ही दोषी मानती रही। वह अवसाद में चली गई। अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। ऐसे में बड़ी बेटी के पति रंजन ने उनके घर की बागडोर संभाली और अपने सास और सबसे छोटे साले का सहारा बने। इस घटना के 1 महीने बाद इन लोगों को पता चला कि कनिका के पूर्व ससुराल वालों ने अपने बेटे का रिश्ता बहुत ऊंचे घर में किया है और बहुत दान दहेज भी मिल रहा है। ऐसा पता चलने पर रंजन का खून खोल उठा। उन्होंने अपने सास से कहा, हमारे घर में मातम फैलाकर
वह खुशियां कैसे मना सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। रंजन में लड़की वालों को कनिका के पूर्व ससुराल वालों की असलियत से वाकिफ करवाया। थाने में उसकी रिपोर्ट करवाई। कनिका की शादी वाले दिन कैमरामैन ने वहां हुई सारी घटना की रिकॉर्डिंग की थी। कोर्ट में केस करने पर वह भी सबूत के रूप में पेश किया गया और जज ने लड़के और उनके पिता को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। इससे कनिका और उसके परिवार वालों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि खन्ना साहब के जाने का गम असहनीय था, पर फिर भी सब धीरे धीरे संभलने लगे। कनिका को भी समझाया गया कि जो हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उसका मन ठीक करने के लिए रंजन ने अपने दफ्तर में उसको नौकरी दिलवा दी। कनिका नौकरी पर भी जाने लगी। बाहर निकलने पर उसका थोड़ा मन बहल जाता और वो अपनी पिछली यादों को थोड़ा फीका कर देती। ऑफिस के एक सहकर्मी के साथ कनिका को कुछ समय बाद प्रेम हो गया, पर शादी का नाम सुनते ही कनिका घबरा जाती थी, मानो उसे किसी ने बहुत डरा दिया हो। सबके प्रेम और सहयोग की मदद से कनिका धीरे धीरे अपनी घबराहट से बाहर निकल गई और शादी के लिए तैयार हो गई। आज उसकी शादी थी। फेरों के बाद और विदाई से पहले वह एक बार फिर से अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने आई थी और बार बार यही कह रही थी, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, शादी का लम्हा एक बेटी के लिए बहुत ही भावुक पल होता है और एक पिता के लिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के बारे में अपने सुझाव हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।